हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। देखिए बच्चे, ये हमारी बोर्ड सीरीज चली हुई है और हम बात कर रहे थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। ओके, आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है बच्चे, 2 कॉइन आर टॉस्ड वंस। इसका मतलब यह हुआ कि 2 कॉइन को एक बार उछाला गया, वेयर ई, हमारे पास ई एक इवेंट है, कैसा, टेल अपियर 1 कॉइन ऑन 1 कॉइन एंड एफ 1 कॉइन सोज हेड। ओके, फाइंड क्या करना है, फाइंड हमको दे रखा है, देखो पहले से दे रखा है, ये रहा, डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ई एफ इज ऑलरेडी हैपन, ये हमको फाइंड करना है। ओके, ये कंडीशन मैंने आपको अच्छे से समझा दी थी अपनी पिछली क्लास में, ठीक है। यानी कि जो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ इज ऑलरेडी हैपन, ये कंडीशन हमारे सामने हो, तो मैंने बताया था बच्चे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ओके, ये कंडीशन लगती है जैसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक मेन फॉर्मूला है। ओके, चलिए आइए, तो क्वेश्चन है 2 कॉइन आर टॉस्ड। देखिए जो कंडीशन वो गिवन होती है ना, वहां से सबसे पहले हमको सैंपल स्पेस बनाना होता है, ये ध्यान रखना। यानी कि 2 कॉइन को टॉस किया गया, सबसे पहले 2 कॉइन को टॉस किया गया, ठीक है। और यहां से पहला कॉइन है और दूसरा कॉइन है, दोनों कॉइन को टॉस किया गया। देखो इसमें भी हेड और टेल की कंडीशन होती है, ठीक है, टेल या फिर हेड की कंडीशन। यानी कि हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगा, ओके, सैंपल स्पेस बनेगा, या तो दोनों पे हेड हेड होगा, भाई एक कॉइन को 2 बार उछाला जाए ना, उछाला गया तो पहले वाले में हेड आया, आफ्टर दैट फिर से हेड आया। ओके, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों पर टेल टेल आ जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है, या फिर फर्स्ट टाइम हेड और सेकंड टाइम टेल, या फिर फर्स्ट टाइम टेल सेकंड टाइम हेड, ठीक है। देयर आर 4 कंडीशन। यहाँ से हमारे टोटल कंडीशन जो बनी वो 4 कंडीशन बनी, ठीक है, सैंपल स्पेस में। ओके, ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए पहला इवेंट हमारे सामने क्या है, ई टेल अपियर ऑन 1 कॉइन, यानी कि एक कॉइन पर टेल होना चाहिए, एक कॉइन पर टेल, दोनों पर नहीं, एक पर। यानी कि हमको पहला जो इवेंट दिया है ई हमारे पास है टेल ऑन 1 कॉइन। ओके, तो देखिए यहाँ पर टेल है, एक पर टेल है, ठीक है ना, और एक यहाँ पर टेल है। यहाँ देखेंगे तो दोनों पर टेल है, यहाँ देखेंगे तो टेल कहीं पर भी नहीं है, किसी पर भी नहीं है टेल, ठीक है। तो यहाँ से कंडीशन जो बनी हमारे सामने, ये है टेल या फिर टेल हेड वाली कंडीशन बनी, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ से देखिए नंबर ऑफ द इवेंट्स हमारे सामने कितने निकल के आई, 2, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 2 निकल के आए इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में। चलिए आगे ऐसे ही एफ, देखो एफ हमको क्या गिवन है, एफ है हमारे सामने सेकंड इवेंट जो है 1 कॉइन सोज हेड, दूसरे कॉइन पर क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए, ठीक है। देखो ना आप, दूसरी कंडीशन क्या है, 1 कॉइन सोज हेड। ओके, यानी कि जैसे यहाँ था ना 1 कॉइन पर टेल होना चाहिए, ऐसे ही अब 1 कॉइन पर हेड होना चाहिए, सेम कंडीशन बन जाएगी यही, ठीक है। टेल टेल भी है इसमें, तो सेम कंडीशन यही आएगी हमारी, हेड टेल और टेल हेड। ओके, यहाँ पर भी क्या 2 कंडीशन निकल के आई, नंबर ऑफ द एलिमेंट इन एफ इवेंट इज 2। ओके, यहाँ पर भी ये निकल गए बच्चे, बात क्लियर है यहाँ तक। फॉर्मूले की तरफ ध्यान रखना, हमको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब ये हुआ हमको ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। ई और एफ का क्या निकालेंगे बच्चे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन, तो कॉमन देखेंगे तो बोथ आर द कॉमन, ठीक है, दोनों एलिमेंट कॉमन है। तो यहाँ से ई इंटरसेक्शन एफ भी हमारा यही आ जाएगा, हेड टेल एंड टेल हेड। ओके, यही निकल के आ गया। तो इसमें भी कितने इवेंट निकल के आए हमारे, नंबर ऑफ इवेंट
नंबर ऑफ एलिमेंट ई इंटरसेक्शन एफ। ओके, यहाँ भी 2 निकल के आए बच्चे। ठीक है, अब देखिए आप, यहाँ से हमको एक तो पी एफ चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ द एफ, इसका चाहिए हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए। तो क्या होता है बच्चे, नंबर ऑफ द एलिमेंट इन एफ अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन, यानी कि हमारे सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है अपॉन में ही आ जाएगा। ओके, तो ये आया हमारा 2 अपॉन कितना आया बच्चे, यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इवेंट इन सैंपल स्पेस कितना है हमारे पास, 4 है, सॉरी 4 लिखेंगे, 4 है। तो ये आया 2/4। तो यहाँ कितना आया बच्चे, 1/2। ऐसे ही देखिए हमको चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम, तो इसका क्या होगा बच्चे, नंबर ऑफ द एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो यहाँ होगा 2/4। तो यहाँ पर भी कितना आ गया, 1/2। ओके, चलिए मैंने बताया था आपको, स्टार्टिंग में बता दिया था फॉर्मूला, ये रहा। ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट करेंगे, देखिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जो निकाली है हमने बच्चे यहाँ पे। ठीक है, क्या है, हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई की, एफ इज ऑलरेडी हैपन, एफ पहले से ही हो चुका हो। तो क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो बच्चे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकाली हमने, 1/2, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकाली, ऑल्सो 1/2। कैंसिल आउट करके क्या आएगा, 1। तो आपका क्या आंसर आया निकल के, 1 आंसर आया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 1 आया। जल्दी से नोट कीजिए, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड पार्ट, ये इसमें ई इवेंट गिवन है, नो टेल अपीयर, नो टेल अपीयर। देखिए यही आइए आप, इसमें ही सैंपल स्पेस हमारे पास यही है। अब ये इवेंट क्या गिवन है हमको, इवेंट क्या गिवन है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। इवेंट वो गिवन है नो टेल अपीयर, यानी कि टेल नहीं होना चाहिए। तो टेल ना होने का रीजन केवल क्या होगा, जिसमें केवल हेड हो। तो यहाँ भी टेल है, इधर भी टेल है, इधर भी टेल है। तो नो टेल अपीयर की कंडीशन केवल एक निकल के आई, जिसमें हेड हो। तो हमारे पास यहाँ देखिए आप, तो ई जो होगा इवेंट, वो होगा हेड वाला ओनली। ठीक है, बात क्लियर होगी। ऐसे ही देखो, जो हमारे पास एफ एलिमेंट है, सॉरी एफ इवेंट जो है, इसके अंदर कौन सा एलिमेंट बनेगा, ये बोल रहा है हमारे पास। देखिए एफ में नो हेड अपीयर, यानी कि इसमें हेड नहीं होना चाहिए। तो हेड देखिए कहाँ कहाँ नहीं होगा, देखो हेड, यहाँ भी हेड है, इधर भी हेड है, इधर भी हेड है। तो कहाँ नहीं है, इधर नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा टेल एंड टेल। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ देखिए आप, यहाँ देखो अब आप केवल हमारे पास एक कंडीशन है, केवल हमारे पास एक कंडीशन है, कौन सी, टेल वाली। ओके, एक कंडीशन है ओनली। देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे हम, नंबर ऑफ इवेंट कितना निकल के आया, 1, एंड नंबर ऑफ इवेंट इन एफ ऑल्सो 1। हमको क्या चाहिए, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ इज ऑलरेडी हैपन। तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, ओके। तो अब हमको ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। अब देखिए आप, दोनों में हम क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ देखना है हमें। तो ई इंटरसेक्शन एफ देखिए, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं हो तो क्या होता है, 5 होगा। क्या होगा, 5। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, 5, नो एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है। कहने का मतलब ये नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो आएगा वो हमारा 0 आएगा, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है। तो अब देखिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऑल्सो इक्वल टू 0, ये भी 0 हो गई। ठीक है, और क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए। तो ये तो यहाँ से निकल जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो। ठीक है, यानी कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो निकल आएगी हमारी। क्या है, देखो प्रोबेबल कंडीशन 1 अपॉन टोटल कंडीशन क्या हमारे पास 4 है, 1/4 आ जाएगी यहाँ से। यदि इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पुट करता हूँ बच्चे, देखिए तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ इज़ ऑलरेडी हैपन, ये निकालता हूँ मैं। तो क्या आ जाएगा मेरा भाई, ये तो हमारा क्या आया, 0 आई प्रोबेबिलिटी, और ये आया 1/4। तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आंसर आया, 0। क्लियर है बात, ओके। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आइए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है a die is thrown 3 times. Okay, first event E 4 appear on third toss and F event is 6 and 5 appear respectively on first 2 tosses. देखिए बच्चे, यदि आपने पिछली क्लास को देखा हो, मैंने जो पिछली क्लास आपको प्रोवाइड कराई है प्रोबेबिलिटी की, यदि उसको देखा हो तो आप इस क्वेश्चन को इजीली खुद कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको लगवाया था। देखो ध्यान दें, देखो ये देखो, इस क्वेश्चन को मैच करो इससे। देखो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा अ डाइस थ्रोन थ्राइस। ओके, इवेंट ए एंड बी डिफाइंड एज ब्लो 4 इज ऑन थर्ड टॉस। ठीक है, थर्ड टॉस के लो, थ्रोन के लिए बात ये की है। देखो यहाँ देखो आप, ऐसे सेम यही कंडीशन यहाँ पर है। 4 अपियर ऑन थर्ड टॉस, ओके, और 6 and 5 अपियर रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज। और यहाँ देखिए आप क्या बोल रहा है, ये 6 ऑन फर्स्ट एंड 5 इज सेकेंड। कोई खास डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन समथिंग सेम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बच्चे खुद लगाएंगे। उसको मेरी पिछली वाली क्लास को देख लेना आप अच्छे से, मैंने पूरा समझाया है। ओके, चलें आगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए सब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे बच्चे, ध्यान समझिए। क्वेश्चन है बच्चा, देखो मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। यानी कि एक फैमिली पिक्चर कराने के लिए भाई एक फैमिली गई हुई है और वहाँ पर क्या करते हैं, एक लाइन में खड़ा कर देते हैं किस किस को, मदर फादर और सन को। ठीक है, किस किस को बच्चे, मदर फादर और सन को। देखिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को, तो ध्यान समझिए। हमारे पास पिक्चर में कौन कौन है, मदर फादर एंड सन, ये ध्यान रखना। ठीक है, मदर फादर एंड सन। अब आप सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाओगे। क्या बनाओगे बच्चे, सैंपल स्पेस। यहां से क्या बनाओगे, सैंपल स्पेस। यानी कि कुल कंडीशन क्या बन सकती हैं यहाँ पे। ठीक है, कुल कंडीशन क्या बन सकती हैं। तो एक काम करो, सबसे पहले फादर को आप फ्रंट पे रखो, फादर, और फिर उसके बाद मदर और फिर सन। फादर को यहीं रहने दो आप, फादर, और सन और मदर को रोटेट करा दीजिए आप, सन एंड मदर। ठीक है, हमने फादर को रखा फ्रंट पे, इस बार हम मदर को फ्रंट पे रखते हैं। मदर, मदर क्या बचा, फादर और सन बचे, तो फादर एंड सन। ठीक है, मदर को फ्रंट पे रखिए, सन को और फादर को रोटेट करा दीजिए। इस बार हम सन को फ्रंट पे रखेंगे, फादर एंड मदर, या हम कह देते हैं सन मदर एंड फादर। यानी ये हमारे क्या बना, टोटल सैंपल स्पेस तैयार हो गया। देखिए कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 6। ओके, यहाँ 6 एलिमेंट निकल के आए बच्चे। ओके, चलिए अब आइए कंडीशन पे, जो हमको इवेंट उसने गिवन है ना। सबसे पहला इवेंट देखो हमारे सामने क्या है, ई बोल रहा है, ई इवेंट, ई इज अ इवेंट सन ऑन वन एंड, यानी कि एक एंड पर सन होना चाहिए। ठीक है ना, एक एंड पर सन होना चाहिए। तो अब देखिए सन कहाँ कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, एंड्स पर है। एक कंडीशन देखो, सन यहाँ पर एंड्स पर है, दूसरी कंडीशन ये रही। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये रही और चौथी कंडीशन ये रही। यानी कि कहने का मतलब ये है, हमारे पास इवेंट ई जो है वो ऐसा है जहाँ पर सन जो है वो एंड्स पर है, यानी कोने पर है, बीच में नहीं है, मिड में नहीं है। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा एफ एम एस, एक हो जाएगा हमारा एम एफ एस, एक हो जाएगा बच्चे एस एफ एम, और एक हो जाएगा हमारा एस एम एफ, ये हो जाएगा। ओके, बात क्लियर है, चलें। ठीक है, यानी कि ये हो गया इवेंट ई। एक दूसरा हमारे पास इवेंट है एफ, देखिए पढ़िए ध्यान से, आइए। ये बोल रहा है फादर इन मिडिल, फादर कहाँ होने चाहिए, बीच में होने चाहिए, फादर मिडिल में होने चाहिए। ऐसी कंडीशन देख लो आप, कहाँ कहाँ ऐसी कंडीशन, ऐसी कंडीशन बच्चे देखो, एक कंडीशन तो ये है फादर यहाँ मिडिल पे है, एक देखो फादर मिडिल यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर है। यानी कि हमारे पास जो कंडीशन आएंगी, एक तो आया एम एफ एस एंड एस एफ एम, ये दो कंडीशन आई बच्चे निकल के। ठीक है, बात क्लियर है, ओके। ठीक, करना हमको वही है, करना हमको वही है, हमको फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एफ इज ऑलरेडी हैपन, यानी कि एफ हो चुका है,
देन ई की वैल्यू हमको ई की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी होगी। ओके, चलिए चलते हैं यहाँ पे हम। तो सबसे पहले वही हम नंबर ऑफ इवेंट इन इवेंट ई, तो कितनी होगी बच्चे, 1 2 3 4, कितना है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन ई अपॉन एन एस, यानी फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/6। ठीक है, बात क्लियर। ऐसे ही हम एन एफ फाइंड करेंगे। एन एफ क्या है, हमारे पास 2 है। देखो एन एफ क्या, 2। यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी फाइंड कर सकते हैं, तो क्या होगा, 2/6 हो जाएगा। बात क्लियर है, बात क्लियर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम वही इंटरसेक्शन लेंगे दोनों का। तो ई इंटरसेक्शन एफ देखेंगे। तो ई इंटरसेक्शन एफ देखिए आप, ई क्या था, ई एक हमारे पास ऐसा इवेंट है जिसमें सन जो है वो क्या है, एंड्स पर है। तो देखो यहाँ तो दोनों एंड्स पर सन है, इसका दोनों कॉमन होंगे इसमें, यानी कि एम एफ एस एंड एस एम एफ, ये दोनों हमारे पास क्या आएंगे, कॉमन आएंगे। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए अब देखिए, तो यहाँ से कितने इवेंट निकल के आए बच्चे, देखो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं इस इवेंट में। तो यह लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2/6। बात क्लियर है। ठीक है, निकालना क्या है हमको, हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है बच्चे, फाइंड करना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ इज ऑलरेडी हैपन, एफ पहले से हो चुका है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ओके, चलिए तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ओके, तो देखिए यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, 2/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या थी हमारे पास, ऑल्सो 2/6। ठीक है, ये भी 2/6 है। तो क्या प्रोबेबिलिटी निकल के आई, यहाँ से प्रोबेबिलिटी 1 निकल के आई बच्चे, क्या निकल के आई, प्रोबेबिलिटी 1 निकल, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या प्रोबेबिलिटी निकल के आई, 1 निकल के आई। बात क्लियर है। ठीक है, बात क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, क्वेश्चन नंबर देखिए 10। ये है और अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अ ब्लैक एंड अ रेड डाइज आर रोल्ड, यानी कि एक ब्लैक और एक रेड डाइज को रोल्ड किया जाता है। ध्यान रखना, इनका क्रम जरूर याद रखना, क्रम में आप सीक्वेंस, फर्स्टली ब्लैक एंड सेकेंड रेड। चलिए, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन। हमको क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑब्टेन द सम ग्रेटर देन 9। ठीक है, गिवन, ये चीज गिवन है, हमको ध्यान रखना। गिवन क्या है, गिवन है दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। देखिए सबसे पहले हम सैंपल स्पेस तैयार करेंगे इसका। देखो ध्यान देंगे, देखो 2 डाइज है हमारे पास, 2 डाइज है हमारे पास। ठीक है, दो डाइज हैं हमारे पास। पहला डाइज हमारे पास है ब्लैक, लिख लेना इसको ब्लैक, और सेकंड डाइज हमारे पास, सेकंड डाइज हमारे पास है बच्चे रेड। ठीक है, ये तो हमें सीधे सीधे पता है कि ये हमारे पास टोटल आउटकम्स जाएंगे। देखो इसके 6 तो इसमें होंगे और 6 इसमें, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास आएंगे 36। ये तो हमको पता है, बट वो 36 कौन कौन से होंगे, देखो लिख लेते हैं, इनको हम लिख लेते हैं अलग से। देखो यहाँ लिख लेते हैं क्या हो सकते हैं। देखो टोटल आउटकम्स 1 2 2 2 1 2, सॉरी एक मिनट, देखो यहाँ लिखते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ओके, ऐसे ही देखो 2 1 2 2 2 3 2 4
2 5 2 6, ऐसे ही 3 1 3 2 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ऐसे ही हमारा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ठीक है। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। देखिए हमारे पास ये टोटल जो आउटकम्स निकल के आए ना बच्चे, वो निकल के आए हमारे पास 36। ये कितने आउटकम्स है हमारे पास? 36। अब देखिए इनकी हेल्प लेंगे हम। जो कंडीशन वो गिवन है ना, ठीक है, जो इवेंट हमको गिवन है, देखो पहला इवेंट हमारे सामने, देखो यहाँ ध्यान देंगे आप, दो कंडीशन गिवन है हमारे पास यहाँ। पहली कंडीशन देखिए आप, जो हमको फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है? हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। तो अब हमको ऐसे इसमें पेयर देखने होंगे जिनका सम जो है वो 9 से ग्रेटर हो। तो 9 से ग्रेटर जो होगा सम, वो यहाँ से आएगा। देखो भाई ये तो 6 3 9 यहाँ से आएगा। देखो ये एक तो ये होगा हमारे पास, ठीक है, ये 6 4 6, ओके, एक 5 5 होगा, 5 6 होगा, 6 4 होगा, 6 5 होगा और 6 6 होगा। हमारे पास ये एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 5 और 6, ओके। ये एलिमेंट निकल के आएंगे हमारे पास। बात क्लियर? ओके, चलिए चलते हैं इधर हम। तो यहाँ हम लिखेंगे ई। इसमें वो सभी एलिमेंट आएंगे जिनका सम जो है 9 से ग्रेटर होगा। कौन कौन से थे हमारे? 4 6 4 6 एंड 5 5 5 6 6 4 6 5 एंड 6 6, ये एलिमेंट होंगे इसमें, ओके। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई इज 6, ओके। टोटल हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं? टोटल कितने हैं बच्चे? टोटल है हमारे पास 36। टोटल कितने हैं? 36, ओके, ठीक। देखिए और हमारे पास सेकंड कंडीशन गिवन ये है, आगे देखिए, इट इज गिवन, क्या गिवन है? दैट द ब्लैक डाई रिजल्ट इन अ 5, यानी कि ब्लैक क्या सेकंड वाला जो है, सेकंड ब्लैक रेड है, फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट क्या होना चाहिए हमारा? 5 आना चाहिए, फर्स्ट पे 5। तो देखिए फर्स्ट पे 5 वाली कंडीशन कौन सी? केवल ये है, देखो ये कंडीशन है, ठीक है। पहला ब्लैक है ना, फर्स्ट ब्लैक, तो फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट का आउटकम्स है, ये सेकंड का, फर्स्ट का सेकंड का। तो ये बोल रहा है कि हमारा यहाँ देखिए आप, ये कह रहा है गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, यानी ब्लैक पर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो ब्लैक पर 5 वाली कंडीशन केवल ये है, ठीक है, ये कंडीशन है केवल ब्लैक पर जो 5 होगी। तो इसे लिख लेंगे हम। हमारे पास एफ जो होगा वो होगा ब्लैक डाइस पर 5 आना चाहिए। तो क्या होगा? 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6, ओके। ये होगी हमारी। क्या देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितने? ऑल्सो 6, यहाँ भी 6 होंगे। अब हमको निकालना क्या है? हमको तो वही निकालना है सेम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमको देखिए क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ इज ऑलरेडी हैपन। अब आपको सर आपको कैसे पता चला ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करना है, एफ पहले से हो चुका है? देखिए क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है हमसे, हमको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उन इवेंट्स की जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट हैं जिनका सम 9 से ग्रेटर है। तो किसके अंदर है? आप देखिए ई के अंदर ही तो है। इन सब का जो सम है वो क्या है? 9 से ग्रेटर है। तो इस बात की हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और क्या गिवन है?
यानी पहले से हो चुका है। किसके बेस पर? हमें इसके बेस पर निकालना है कि जो सेकंड कंडीशन क्या है कि जो हमारा फर्स्ट वाला जो डाई है ना, यानी ब्लैक डाई जो है हमारे पास, उस पर 5 आना चाहिए। ये बात हमारे पास गिवन है हमको, ठीक है ना, यानी ये पहले से हो चुकी है ये कहानी, इट इज़ ऑलरेडी हैपन, ठीक है, एफ इज़ ऑलरेडी हैपन। यदि 5 आए तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि सम जो होगा वो क्या होगा, 9 होगा। तो देखिए, तो इसका फॉर्मूला आपको बताया रखा मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इसके लिए हमको ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए तो वो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो यहीं से निकाल लीजिए आप। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो ये आया 6/36, ठीक है, क्लियर, ओके। या मैं कह सकता हूँ इसको 1/, चलिए ऐसे रहने दीजिए, कोई नहीं। और हमको चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। तो देखिए ई इंटरसेक्शन एफ और फाइंड करते हैं यहाँ। तो ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन देखेंगे हम, दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इसमें और इसमें कॉमन देखिए आप, यानी कि ऐसा एलिमेंट देख लो जहाँ स्टार्टिंग में 5 आ रहा हो। तो ये सारे वो एलिमेंट हैं जिनमें स्टार्टिंग में 5 है। पहला एलिमेंट क्या है, 5 है। देखो 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, और तो 5 कहीं नहीं है। तो दो एलिमेंट हमारे पास क्या है, कॉमन है दोनों में, क्या, 5 5 और 5 6, 5 5 और 5 6, ठीक है। ये इनका सम भी 9 से ग्रेटर है, 5 5 और 5 6, ओके बच्चे, ठीक है। और यहाँ से कितने एलिमेंट हैं ये, ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 2। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे अब हम, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे इजीली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 36। चलिए ये वैल्यू निकल के आई और हमारे पास एन एफ, ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए। तो क्या आएगा देन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ इज ऑलरेडी हैपन, कितना आएगा बच्चे, ये आएगा 6/36 अपॉन 2/36, ठीक है। ये ओके, सॉरी उल्टा लिखा हमने, ये ऐसा रखा जाएगा, इसकी वैल्यू ऊपर रखी जाएगी। ये आएगा 2/36 अपॉन 6/36, इससे ये कैंसिल आउट हो गया और ये आएगा हमारा क्या, 2/6 इक्वल टू क्या है, 1/3। तो 1/3 का क्या आ गया, फाइनल आंसर। बात क्लियर है, ठीक है। 1/3 क्या है बच्चे, इसका फाइनल आंसर निकल के आया, ठीक है, ओके। ऐसे ही देखो इसका ये सेकंड पार्ट करेंगे, ये सेकंड पार्ट इसका खुद से लगाएंगे आप, ठीक है। ये बोल रहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम 8, यानी कि ई इवेंट को मान लेंगे आप, ऐसे एलिमेंट लेंगे आप, यहाँ से देखो, यहाँ से ऐसे एलिमेंट लेंगे आप, ध्यान देंगे, जिनका सम जो है वो कैसा है, 8 है, क्या है, 8 है, सम 8 है। तो सम देखिए आप, 8 कहाँ होगा हमारा, एक तो 2 6 होगा, 3 5 होगा, 4 4 होगा, 3 5 3 होगा और 6 2 होगा। ये एलिमेंट ये ई के पास चले जाएंगे। अब सेकंड क्या बोल रहा है बच्चे, देखिए यहाँ पे आप, गिवन दैट रेड डाई रिजल्टिंग इन अ नंबर लेस देन 5। रेड कौन सा डाई है, रेड है हमारा सेकंड डाई, ठीक है ना, पहला ब्लैक है, सेकंड रेड है। तो सेकंड नंबर कैसा होना चाहिए, वो सेकंड नंबर हमारे पास ऐसा होना चाहिए जो 4 से कम हो, यानी 4 से कम वाले ले लेना हम, वो एफ इवेंट होगा हमारा, 4 से कम वाला, ठीक है, एफ इवेंट, यानी कि सेकंड वाला एलिमेंट देख लेना। यहाँ से देखिए आप, जैसे आप देखो यहाँ पे ये सेकंड वाला एलिमेंट, यानी 4 से कम वाला लेना हमको, 4 से कम। तो देखिए 4 से कम ये एलिमेंट आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये नहीं आने वाला, ठीक है। 4 से कम वाले लेने हैं, ये आएगा, ये आएगा, यानी हमको वो एलिमेंट ले लेंगे हम, ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे सारे, ये सब एलिमेंट आ जाएंगे। तो कितने एलिमेंट होंगे ये, 1 2 3 और 3 6, यानी कि 18 आएंगे निकल के बच्चे, ठीक है, 18 निकल के आएंगे ये। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ 18 हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे बच्चे। उसमें से फिर आप क्या देखेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड कर लेंगे, और किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है हमको, ई की पूछी है, देखो ई की पूछी है ना, क्योंकि इसको ई माना है ना हमने फर्स्ट कंडीशन को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ इज ऑलरेडी हैपन, वही लगा देंगे हम, सेम, ठीक है, ओके। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप,
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है अ फेयर डाई इज रोल्ड, कंसीडर ई हमारे पास है 1 3 5, एफ हमारे पास है 2 3 एंड जी हमारे पास है देखिए आप 2 3 4 5। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ इज ऑलरेडी हैपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ई इज ऑलरेडी हैपन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जी इज ऑलरेडी हैपन और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ई इज ऑलरेडी हैपन। ये कंडीशन मैंने आपको अच्छे से सिखा चुका हूँ, अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद लगाएंगे, यदि कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट रहता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी जो नेक्स्ट क्लास आएगी ना उसमें इसको ले लूँगा, ठीक है ना। यहाँ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। नंबर ऑफ इवेंट इन ई हमारे पास कितने हैं 1 2 3 और टोटल नंबर ऑफ भाई हमारे पास एक डाई है, ठीक है, अफेयर डाई एक डाई है ना, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 6 होंगे हमारे, ठीक है ना, 6 होंगे, तो 3/6 तो यहाँ से निकलेगी इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या 2/6 हो जाएगी, जी की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 2 3 4/6 हो जाएगी। अब जो हमसे पूछा है जैसे P और F है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E ऑफ F है हमारे पास, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ओके, ठीक है। तो अब देखिए आप बताइए, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन हम देख सकते हैं, E और F का क्या इंटरसेक्शन है इन दोनों में, E और F का इंटरसेक्शन देख लीजिए, यहाँ देखिए आप 3 और 3 दोनों में कॉमन आ रहा है बच्चे, ठीक है, ओके। तो इजीली इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इन क्वेश्चंस के बारे में और अच्छे क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि जो इससे अगली जो थ्योरम है, टोटल प्रोबेबिलिटी वाली थ्योरम है और बेस थ्योरम है, इसको हम अगली क्लास में कवर अप करा दूंगा, 2 क्लासेस और लगेंगे बच्चे इसमें, ठीक है ना। बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, कहीं कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें मुझे, और क्लास आपको कैसी लगी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं मुझे, ओके। चलिए मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।